जय हिंद बच्चों, दिलीप सर एजुकेशन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का हिंदी क्षितिज का एक कहानी कराने जा रहे हैं, जिनका लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का जादूगर कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र भारत के महानतम उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार हैं। इनका लिखा हुआ निबंध, कहानी और उपन्यास से उनके जीवन अभावपूर्ण बीतने का एक स्पष्ट सा छवि मिलता है। इनका उपन्यास, निबंध या कहानी एक मार्मिक और मनुष्यता की ओर प्रदर्शित करता है। आज जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है दो बैलों की कथा। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद्र कृषक और पशु के बीच में आपसी स्नेह और प्रेम को प्रदर्शित किया है। साथ ही साथ कुछ मनुष्य के हृदय में पशुओं के प्रति क्रूरता और निर्दयता को प्रदर्शित किया है। और हीरा मोती नामक दो किरदार है, दो बैल हैं। उनके हृदय में मनुष्य के तरह आदर, प्रेम, सम्मान और विद्रोह करने का गुण है। इस कहानी में स्पष्ट तौर पे प्रदर्शित किया गया है कि हीरा मोती स्नेह करने वाले को अपने जान से भी अधिक स्नेह करता है, और जो इनके साथ बदसलूकी करता है, इनके साथ क्रूरता से व्यवहार करता है, उसके प्रति इसमें एक तरह का विद्रोह का भाव भी बताया गया है। इस कहानी को हम कई खंड में पढ़ेंगे। प्रथम खंड में वर्णन है कि एक बार दोनों बैल का मालिक, हीरा मोती का मालिक झूरी, अपने साला गया को, तो झूरी अपने साला गया को कुछ दिनों के लिए बैल को पैंचा दे देता है। लेकिन जब गया हीरा और मोती को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान करता है, तो हीरा और मोती के मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि उसको महसूस होता है अंदर से कि लगता है कि पुराना मालिक हमको नए मालिक के हाथों में बेच दिया है, जिसके वजह से दोनों रास्ते में ठीक ढंग से उसके साथ व्यवहार नहीं करता है। जब झूरी पीछे की ओर से हाँकता है तो रुक जाता है, और जब आगे की ओर से घिसता है तो पीछे की ओर बैल घिसता है। इस तरह से उसको कहा जाए कि घर तक पहुंचने में गया को नाको चने चबाना पड़ जाता है, मतलब बहुत ही परेशानी होता है। और अंततः वह शाम तक होते बैल को क्या करता है, लेके घर पे पहुंचता है। तो हीरा मोती वहां देखता है कि नया मालिक जो है हमको एक खूंटे से जोड़ दिया है और खाने के नाम पे रूखा सूखा भूसा डाल दिया है, जो उसके जीवन में पहली बार ऐसा भोजन उसको मिला था। काहे कि झूरी क्या करता था, उसमें खल्ली, चोकर इत्यादि मिला के मुलायम करके उसको दिया करता था। तो इससे उसको ऐसा अंदर से अनुभूति होता है दिल में, हीरा और मोती को, कि ये मालिक जो है क्या है, क्रूर है। और रास्ते में उसको जो ले गया था, मारते पीटते ले गया था, तो सोचता है नहीं, इसके यहां हमको रहना नहीं है। तो वहां से क्या करता है, खूंटा तोड़ के वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। और जैसे ही सुबह झूरी का आंख खुलता है तो हीरा और मोती को कहां पाता है, अपने नाद में पाता है, अपने पशु का जो गौशाला था उसके अंदर में वो पाता है, खड़ा है दोनों। तो झूरी दोनों को देख के स्नेहपूर्ण आंसू निकल आता है और दोनों से क्या करता है, गले मिलने लगता है। लेकिन उसका पत्नी, किसका, झूरी का, जैसे हीरा और मोती को वहां पे खड़ा देखता है तो मानो उसके शरीर में क्या क्रोध की अग्नि भड़क जाती है। और प्रत्येक औरत को अपने नैहर के प्रति क्या था, एक अद्भुत प्रेम होता है, जिसके वजह से दोनों बैल पे वो क्या करता है, कोसना चालू करता है कि नमक हराम एक दिन तक मेरे भाई के घर पे ठहर ना सका, क्या तुमको वहां बहुत ज्यादा काम करवाता था, कामचोर कहीं का, तुम एक दिन में भाग गया। और कहता है तुमको यहां भी वो उसी तरह खाना देंगे, सूखा सूखा देखो कैसे रहता है।
और उसको खाने के तौर पे ना उसको चोकर मिला, ना खल्ली मिला, कुछ नहीं मिला जो पहले मिलता था। क्या मिला? रूखा सूखा भूसा। और खाने के नाम पे रूखा सूखा भूसा को देखकर हीरा और मोती के हृदय में लगता है कि मानो यहाँ पे भी उसके साथ क्या हुआ, अन्याय चालू हो गया। तो यहाँ पे वो कुछ नहीं बोला कि पुराना मालिक का घर था, बहुत प्रेम मिलता था झूरी से, रूखा सूखा खा लिया। लेकिन अन्यत्र एक दिन फिर से कौन आ गया? गया। फिर से ले गया उसको। फिर से ले जाने के बाद अब की बार गया क्या करता है, ले जाने के क्रम में उसको डायरेक्ट पाघा के साथ नहीं ले जाके गाड़ी में जोड़ के ले जाता है। तो मोती जो था थोड़ा खुरापात दिमाग का था, तांडव करने विचार में था। उसने फैसला किया कि अब की बार जो गया का गाड़ी है ना, हम गड्ढे में उतार देंगे। लेकिन हीरा जो था ना, समझदार था थोड़ा सा, और वो कहता है नहीं भाई, अन्याय नहीं करना। लगता है कि बार बार अपने पुराने मालिक के पास आते हैं, कोई रिश्तेदार ही होगा, इसलिए इसके साथ तो पूरा दम लगा दिया गड्ढा की ओर मोती ले जाने के लिए गाड़ी। लेकिन हीरा क्या किया, अपने बल के आधार पर उसको बचा के निकाल लिया और अंततः उसको लेके कहां पहुंचता गया, अपने घर पहुंचता है। फिर से वो खूंटे में जोड़ के वही रूखा सूखा भूसा उसको डाल देता है। दोनों अपने वर्तमान जीवन से व्यथित थे और सोच रहे थे कि कैसा जीवन होता है हम लोग का। हम लोग अपने मालिक के प्रति बहुत स्नेह प्रकट करते हैं, लेकिन कोई हमारे प्रति थोड़ा सा भी प्रेम प्रकट नहीं करता है, और हमको अन्यत्र जैसे तैसे किसी के हाथों में क्या करता है, बेच देता है कुछ रुपया के लिए। यही सोच रहा था कि वो घर से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची निकलती है और उसके हाथ में क्या है, रोटी है, और एक एक रोटी दोनों को क्या करता है, खिलाता है। फिर उस बच्ची का यह व्यवहार देख के हीरा और मोती के हृदय में अचानक से पुराना वाला प्रेम क्या होता है, उमड़ जाता है कि मानो कि चलो यहां भी एक ऐसा आदमी है जिसके अंदर में क्या है, दिल है और व्यवहार हम लोग के साथ अच्छा करता है। मानो कि ईश्वरीय उसको फिर से ईश्वर का सहायता मिल गया है। यही सोच के वहां वो रहता है हीरा और मोती, और गया का दिन भर तांडव बर्दाश्त करता है, उसको मारता पीटता है और बहुत अधिक काम लेता है, जिससे क्या होता है, कुछ ही दिनों में हीरा और मोती क्या होता है, निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। फिर भी वो काम करता है। गया का ऐसा व्यवहार से वो लोग रोज गुजरता है कि रोज उसको मारता पीटता है और कठिन परिश्रम लेता है, और खाने के नाम पे उसको क्या देता है, रूखा सूखा भूसा, जिससे वो दोनों क्या हुआ था, बहुत टेंशन में रहता था, निर्बल हो गया था, दुर्बल हो गया था, पूरा देह में ताकत नहीं बचा था। लेकिन फिर भी पुराना मालिक को याद करके क्या करता था, कोसते रहता था जिंदगी कि कैसे हम लोग को बेच दिया। लेकिन वही रात जब बीतता था, रात जैसे होता था, तो उसको रात में क्या होता था, एक स्नेह मिलता था और एक नन्हा सा लड़की आता था, उस हाथ में क्या रहता था, रोटी, और उसको खिलाता था, सहलाता था, जिससे उसको लगता था नहीं, यहाँ भी इस गांव में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जरूर जो क्या होता है, पशु के प्रति, हम लोग के प्रति क्या रखता है, स्नेह रखता है। और उसी स्नेह को देख देख के वो लोग क्या रहता, वहां रह रहा था। लेकिन जैसे ही सुबह होता था, गया का उसके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार से उसके अंदर में क्या होता था, विद्रोह होता था। और एक दिन ऐसा आया कि दोनों सोच रहा था कि हम पागा तोड़ के आज भी फिर से क्या होंगे, भाग जाएंगे। लेकिन पागा मजबूत था, प्रयास कर रहा था, टूट नहीं पा रहा था। थोड़ा देर में क्या देखता, वही लड़की आती है और वो कहता है कि मेरा पापा तुम्हारे नाक में सुबह क्या करेंगे, पागा बांधने का प्रयास करेंगे, और इसीलिए तुम दोनों को हम खोल देते हैं, जल्दी से तुम दोनों क्या करो, भाग जाओ। और वहां से उन दोनों को भगा देती है। कुछ दूर जाने के बाद वो चिल्लाती है कि पापा पापा, हीरा और मोती क्या हुआ, भाग गया। गया कुछ दूर पीछा करता है, लेकिन अंततः वो क्या होता है, हार जाता है, पीछा नहीं कर पाता है, और दोनों बैल वहां से भागने में हीरा मोती क्या होता है, कामयाब होता है। उसके बाद दोनों बेसुध भागने के क्रम में वो भूल जाता है कि हमको जाना कौन सा रास्ता था, और वो दूसरे रास्ता में चला जाता है। अंत में पाता है कि हम चारों तरफ मटर का हरियाली पे वृक्ष, मतलब मटर का है खेत है, और हम लोग बीच में है, रास्ता क्या होता है, भूल जाता है। और जब उसको भूख लगा था, बहुत दिन के बाद वो लोग हरियाली देख रहा था, हरा भरा भोजन देख रहा था। अंत में वो क्या करता है, मटर के खेत में घुस जाता है और पेट भर खाने का प्रयास में जुट जाता है। कुछ देर खाया ही था, उधर से बगल से तो सांड आते हुए उसको नजर आता है, और वो प्रहार करने ही वाला रहता है कि दोनों प्लान करता है कि ऐसे अकेले सांड से पारेंगे नहीं,
तो दोनों कहता है भाई एकता का परिचय देना है। दोनों में क्या था, बहुत ज्यादा एकता था, घनिष्ठता था, प्रेम था। तो एक को जब स्वर्ण आगे से प्रहार करता था, दूसरा उसको स्वर्ण को क्या करता था, पीछे से मारता था। जब हीरा को आगे से मारता था तो मोती पीछे से, जब मोती को आगे से मारता था तो हीरा पीछे से। इस तरह स्वर्ण का हिम्मत कुछ देर में क्या हुआ, हार गया, और स्वर्ण भी उसको छोड़ के क्या करता है, भाग जाता है। स्वर्ण को भागने के बाद मोती के मन में फिर से ख्याल आता है, चलो फिर से कुछ फलिया खाया जाए मुंह मटर का। और जैसे ही अभी खेत में उतरा ही था, हीरा बीच खेत पहुंच चुका था और यह अभी क्या था, अड्डा पे ही था। तुरंत देखता है कि किसान चारों तरफ से इसको क्या किया है, घेर लिया है। वहां से मोती तो भाग सकता था, लेकिन जब हीरा को देखता है बीच खेत में है और वो फंस गया है, तो उसको देख के ये भी नहीं भागा और दोनों को किसान क्या किया, पकड़ लिया और उसको कौंजी हाउस, कौंजी हाउस एक प्रकार का पशु का जेल होता है, जिसको हम लोग ठेठी भाषा में पहले का किसान लोग क्या करता था, अड़गड़ा, समझ गए। वहां पे उसको ले जाके बंद कर देता है। वहां पे पहले से बहुत सारा दुर्बल पशु, घोड़ा, बकरी, गधा पहले से उपस्थित था, जिसका हालत देख के ही लग सकता था कि कितना दिन से ये लोग खाया पिया नहीं है। जैसे वहां हीरा और मोती पहुंचता है, ये दोनों के अंदर में विद्रोह हो जाता है कि नहीं, इसको सांस निकलना है किसी तरह। काहे को वहां देखता है ये तो गया से भी गया गुजरा आदमी है। गया कम से कम सूखा रूखा भूसा और पानी देता था, यहाँ तो ना पानी का व्यवस्था है और ना सूखा रूखा भूसा का व्यवस्था है। तो मोती बार बार दीवार पे अपना सिंक से प्रहार करता है, जिसको देख के क्या करता है, कौंजी हाउस का गार्ड आता है और उसको मोटा रस्सा से बांध के क्या करता है, पीटता है। कुछ देर के बाद हीरा भी प्रहार करता है। दोनों मिलकर प्रहार करने से क्या होता है, दीवार गिर जाता है। और दीवार गिरने के बाद सारा पशु अपने से भाग जाता है, लेकिन गधा क्या होता है, बैठे रहता है। गधा क्या होता है, सीधा पशु होता है, किसी से मारने पीटने उसके मन में छलकल नहीं रहता है। अंत में दोनों बहन उसको क्या करता है, हीरा और मोती उसको ठेल ठेल के बाहर भगा देता है। जब दोनों भाग जाता है तो इतने देर में वो काम करते करते बहुत लेट हो जाता है, और चूंकि मोती को पहले से मोटा रस्म बांध दिया है, इसलिए वो दोनों भाग नहीं पाता है। और कौंजी हाउस का मालिक आ जाता है और सुबह दोनों को क्या करता है, नीलाम कर देता है कसाई के हाथों। तो कसाई के हाथों जब वो दोनों अपने आप को पाता है, तो दोनों को लगता है कि अब हम दोनों का दुनिया क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। और ये तो जान रहा था कि लोग क्या करेगा, काट देगा हमको ले जाके। तो जैसे जैसे दोनों अभी चल ही रहा था, कुछ देर में उसको एक कुआं नजर आता है, और कुआं से उसको याद आता है पुराना मालिक हमको झूरी यहाँ क्या करता था, पानी निकालने के लिए लाया करता था डंडा से। और जब याद आता है तो कुछ देर चलने का उसको सारा गांव का रास्ता याद आ जाता है, तो वहां से क्या करता है, दोनों भाग निकलता है। भागने के बाद क्या होता है कि दोनों झूरी के मकान पे पहुंचता है। झूरी दोनों को देखता है और प्रसन्न मुद्रा में खुशी से क्या कहता है, रोने लगता है। झूरी और उधर से हीरा मोती तीनों एक दूसरे से क्या होता है, स्नेहपूर्ण मिलता है, एक दूसरे का गला मिलता है। और उधर से झूरी की पत्नी आती है, वो भी दोनों को देख के क्या होता है, खुश हो जाता है। इतने में कसाई वहां पे पहुंच जाता है, और कसाई अपना पावर दिखा, कहता है देखिए मेरे पास रसीद है, हम कौंजी हाउस से इसको क्या किए हैं, खरीदे हैं नीलामी में। और झूरी भी क्रोधित हो जाता है, कहता है बैल मेरा है, हम बेचे नहीं है तो तुम खरीदने वाला कौन होता है। तो कसाई पुलिस का डर दिखाता है कि हम पुलिस लेके आएंगे और लेके जाएंगे। तो इतने में मोती को क्या होता है, गुस्सा आता है, और मोती उसको सिंग से मारता है और लपेटता है। इतने में वो क्या होता है, कसाई भाग जाता है। और इस तरह का ये कहानी यहाँ अंततः क्या होता है, समाप्त होता है। दोनों हीरा और मोती अब किसके पास हो गया है, पुराने मालिक झूरी के पास आ गया है। तो इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद्र समाज में फैले हुए गुण और अवगुण को प्रदर्शित करना चाहा है हीरा और मोती के माध्यम से। देखिए हीरा और मोती क्या करता है, हीरा और मोती मनुष्य की तरह व्यवहार करता है। हीरा और मोती को झूरी जब प्यार देता है, उसके प्रति वो क्या करता है, प्रेम प्रकट करता है। गया जब उसको मारता पीटता है तो उसके प्रति विद्रोह का भावना रखता है। और गया की पत्नी जब मारता पीटता है तो उसके प्रति भी विद्रोह का भावना था। लेकिन हीरा और मोती का मानना था कि हम लोग महिला को नहीं मारते हैं, ये हम लोग के नियम का क्या है, विरोध है। इस तरह कई
छोटे छोटे परंपरा को जो समाज में फैला हुआ है, हीरा और मोती के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद क्या करता है, प्रकट करने का प्रयास किए हैं। इस तरह इस कहानी से सीख मिलता है कि आपस में चाहे पशु हो या इंसान हो, एकता रखना चाहिए, तब ना उज्जैन तोड़ के और कई जगह से भागने में कामयाब हुआ। मनुष्य हो या पशु हो, स्नेह करना चाहिए। आप स्नेह कीजिएगा तब आपको स्नेह उसके बदले में मिलेगा। आप किसी पे क्रोध कीजिएगा तो उसके प्रति आपको क्या मिलेगा, विद्रोह मिलेगा, उसका विपरीत तौर पे, जैसे गया को मिला था। गया का बेटी, एक ही घर में गया का बेटी और उसका पत्नी रहा करता था, लेकिन हीरा और मोती के हृदय में उसके पुत्री के प्रति अलग स्नेह प्रेम था, और गया और उसके पत्नी के प्रति क्या था, विद्रोह था। गया को मारना भी चाहता था, लेकिन उसके पत्नी पे वो लोग क्या करता था, औरत समझ के कहता था कि नहीं, औरत पे हम लोग वार नहीं करते हैं। तो इस तरह का सामाजिक सिद्धांत को प्रदर्शित किया है। चलिए, किसी को समझने में कोई दिक्कत या कहानी नहीं है।